हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोमा से और मैं आपका स्वागत करता हूं डीएस इंफ्रा के इस अनोखे कोर्स में, जहां पर हम स्टोन क्रशर बिजनेस के बारे में बेसिक से एडवांस तक सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने इस कोर्स को परचेज़ किया है। आपको बिजनेसेस में इंटरेस्ट है या आपका इंथुजियाज़म है जो आपको इस बिज़नेस की तरफ खींच कर लाया है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के इस पर्टिकुलर सेशन के बाद सब क्लियर होने वाले हैं कि स्टोन क्रशर बिजनेस पर्टिकुलरली मार्केट में कैसे वर्क करता है, ये इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि स्टोन क्रशर बिजनेस वर्क कैसे करता है। बेसिकली स्टोन क्रशर बिजनेस का एक सिंपल फंडा ये होता है कि जो भी बड़े क्वेरी स्टोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हमको ढलान में, हिल्स एरिया में जो देखने को मिलते हैं, उन पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में कट आउट करके जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, रोड्स पे, जो रेलवे ट्रैक्स पे होता है। वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप के पत्थर स्टोन क्रशर में क्रश किए जाते हैं। सबसे पहले बेसिक मोटो इस बिज़नेस का यही है। चलो आगे देखते हैं। वेयर इट इज़ यूज, स्टोन क्रशर के पत्थर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। वेदर इट इज़ इन कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे, रियल इस्टेट, रोड प्रोजेक्ट्स, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है या फिर रेलवे की साइट्स है, रियल इस्टेट की बिल्डर्स की साइट्स है, वहाँ पर स्टोन क्रशर के बिजनेस, स्टोन क्रशर, क्रश्ड स्टोन्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन कंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, यूज़ किए जाने वाली चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। होम यू कैन सेल। सबसे पहले तो स्टोन क्रशर बिजनेस आपको सेटअप करने के लिए लगता है प्लांट, लैंड एक्विजिशन लगती है, उसके बाद जाके आप उसको सप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मेजॉरिटी में जो होते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको कंटिन्यूसली क्रश स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप उन सभी को ये पत्थर बेच सकते हो। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर आपका अगर गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा टाई अप होता है या फिर आपकी लोकल पॉलिटिक्स में या फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स में अच्छी पहचान है, तो आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को भी सप्लाई कर सकते हो। रियल इस्टेट डेवलपर जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, कमर्शियल साइट्स जो भी डेवलप करते हैं, वहाँ पर भी क्रश स्टोन्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ पर भी एज अ सेलर आपका प्रोडक्ट, जो भी क्रश स्टोन्स है, वो बेच सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखा जाए तो बिज़नेस काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी लगती है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी सब इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर मैन पावर भी लगती है कि आपको इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए सबसे पहला चीज़ तो आती है लैंड एक्विजिशन। सबसे पहले आपको पत्थर वाली ज़मीन चाहिए इस बिज़नेस को रन करने के लिए। It requires a capital of almost 4 to 5 CR, 2-3 CR for plant and 1 to 2 CR for working capital. वर्किंग कैपिटल के लिए आपको 1 to 2 CR लगता है, जिसमें आपका डंपर, जो भी एडिशनल एक्सेसरीज आती है बिजनेस के अंदर, उसके लिए 1.2 CR, 1 to 2 CR तो आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी है। मगर ये बिज़नेस आपको अगर सीखना है तो आपको सबसे पहले तो 4 to 5 CR की इन्वेस्टमेंट लगेगी। एंड आल्सो फॉर इक्विपमेंट्स विच कॉस्ट मोर, आल्सो फॉर सेटिंग अप द प्लांट रिक्वायर्स मोर कैपिटल। जो भी इक्विपमेंट्स आप परचेस करने वाले हो स्टोन क्रशर बिजनेस के लिए, तो उस इक्विपमेंट्स के लिए वो भी कॉस्ट अच्छी खासी लगती है, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं। इट्स इज़ इंक्लूडिंग इन दिस 2 to 3 CR। जो प्लांट असेंबल करते हैं, प्लांट सेटअप करके देते हैं, वो सब 2 to 3 CR में आपका हो जाएगा। सबसे पहले तो बात आती है लैंड एक्विजिशन की। आपको ज़मीन अच्छी चाहिए जहाँ पर पत्थर हो सके। आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद से ही रिसर्च करनी पड़ेगी, ना कि आपको यूट्यूब पर या फिर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। आपको ये खुद से आपके लोकल एरिया में या फिर आपके लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका स्टोन क्रशर बिजनेस है, आपको वहाँ पर विज़िट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस चीज़ के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मैन पावर के लिए आपको लेबर भी लगेंगे। मिनिमम 50 to 100 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए स्टोन क्रशर बिजनेस को रन करने के लिए। उसमें इंक्लूड इंजीनियर्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स होते हैं। सो आपको एक पर्टिकुलर सेटअप करना पड़ेगा जिसमें आपकी सारी लेबर टीम या फिर जो भी साइट मैनेजमेंट की टीम है वो सब इंक्लूड हो जाएगी। सो दिस वाज द इन्वेस्टमेंट फॉर स्टोन क्रशर बिजनेस। तो आगे जाते हैं, चलो। अभी सबसे पहले जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो? रॉ मटेरियल्स की मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए मैन पावर। जो भी आपके रॉ मटेरियल्स, आप क्वेरी स्टोन्स जो भी आप निकाल रहे हो उस पर्टिकुलर लैंड से, सो उसको रॉ मटेरियल को मैनेजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर आपका होना चाहिए जहाँ पर आपकी टीम उस पर्टिकुलर इसको मैनेज कर रही है। ऑपरेटर्स फॉर मशीन, जो भी आपकी मशीनरीज है, वेदर इट इज़ डंपर या फिर जो भी आपका स्टोन क्रशर का यूनिट होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स लगते हैं। सो उन ऑपरेटर को आपको हायर करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको प्रिकॉशंस हमेशा लेनी पड़ती है, लेबर की सेफ्टी लेनी पड़ती है। तो इस बिज़नेसेस में आपको सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ती है। तो आपको सिक्योरिटी के लिए भी लोग हायर करने पड़ेंगे। क्लीन अप पर्पस, ऑफिस मैनेजमेंट, इन सब के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टाफ आपको चुनना होगा कि जो आपका पर्टिकुलरली ये बिज़नेस रन करने में आपको हेल्प करे। तो चलो आगे देखते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स अलॉन्ग विद देयर ऑपरेटर्स। ये जो है ये एडिशनल एक्सपेंसेस में आता है कि जो डंपर्स और आपके जो मशीनरीज होगी वो तो आपको परचेस करनी होगी या फिर आप वो रेंटेड पर भी ले सकते हो। उन मशीन्स के लिए जो ऑपरेटर होते हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे आपकी लोकल अथॉरिटी जहाँ पर होगी। मैं सबसे पहले तो सजेशन यही दूंगा कि अगर आपको इस बिज़नेसेस में अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आप किसी स्टोन क्रशर, अपने नज़दीकी स्टोन क्रशर जो भी ओन करता है तो उसके पास जाइए। वहाँ पर जो मतलब ऑपरेटिंग टीम होगी उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ बात कीजिए कि इस बिज़नेसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे ये बिज़नेस प्रैक्टिकल में और कहता है। ये जो होता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस बिज़नेसेस के बारे में कि इसमें क्या क्या लागत लगती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। So it requires capital of 4 to 5 CR nearly, and if not you can apply for business loan as well. So अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए ऐसा नहीं है फ़िलहाल तो आप बिज़नेस लोन को भी अप्लाई कर सकते हो। मैनेजिंग मशीनरीज, जो भी स्टोन क्रशर आप स्टार्ट करने वाले हो सो सबसे पहली चीज़ स्टोन क्रशर, ग्रीजी फीडर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर, थ्रू बेल्ट कन्वेयर्स, मेटल डिटेक्टर्स, ये सारी मशीनरीज आपको इसको स्टोन क्रशर को खड़ा करने में लगती है। तो इसके भी जो सप्लायर हैं उनकी लिस्ट में आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके ये सब चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो इनका जो इस्तेमाल है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि स्टोन क्रशर, ग्रीजी फीडर, ये सब अहम पार्ट होते हैं एक क्रशिंग जो होती है। जो क्वेरी स्टोन, जो रॉ क्वेरी स्टोन्स होते हैं उनको क्रश करने में जो प्रोसेसिंग होती है उन सभी चीज़ों में ये सारे इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरीज बोल सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। सो लेट्स सी, इस बिजनेसेस में जो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, सो ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल्दो यू कैन सेट अप आरएमसी प्लांट इफ़ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ बोनस एडेड टू स्टोन क्रशर प्लांट। जो भी आरएमसी प्लांट, अगर आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अगर अवेलेबल है तो आप आरएमसी प्लांट भी सेटअप कर सकते हो स्टोन क्रशर के
सो जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पर कंक्रीट की, सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और कंक्रीट में सबसे मेजर चीज़ होती है स्टोन क्रशिंग। जो क्रशर के पत्थर होते हैं वो कंक्रीट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आप वो सेट कर सकते हो आरएमसी प्लांट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो चलो आगे देखते हैं। व्हीकल्स रिक्वायरमेंट, जो स्टोन क्रशिंग जो अपना बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डंपर। क्योंकि जो आपका क्रश स्टोन है वो आपको एक पॉइंट से सप्लायर या फिर जो आपका कस्टमर है वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए डंपर की ज़रूरत पड़ती है। डंपर बोल सकते हो या फिर हाईवा बोल सकते हो। 25 to 35 लाख तक का इसमें एक आपका डंपर आ जाएगा। तो आप इसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल आपके बिज़नेस में साबित हो सकता है। क्योंकि आपको सप्लायर तक, आपको कस्टमर तक, आपके क्लाइंट तक आपको जो क्रश स्टोन्स आपको बेचने होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस की हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। जो भी स्टोन क्रशिंग के लिए मैन्युफैक्चर या फिर जो भी इक्विपमेंट लगती है, मशीनरीज लगती है, उसके लिए सबसे पहले तो आता है कामधेनु फ्यूचर इंडस्ट्रीज, द ग्लोबल फार्मा इक्विपमेंट्स। ये मेरे सजेशन की ये कंपनीज़ है। इनसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि जो इंस्टॉलमेंट के लिए क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे आप समझ सकते हो। मेक श्योर दे असेंबल द प्लांट अलॉन्ग विथ नो एडिशनल चार्जेस। जो भी आपका प्लांट सेटअप का होता है, क्योंकि कई सारी कंपनीज़ की पॉलिसीज होती है कि वो एडिशनल चार्जेस आपसे लेते हैं जब आपको प्लांट सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी की पॉलिसी समझ लेनी चाहिए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मतलब जो प्लांट सेटिंग के लिए चार्जेस लगते हैं वो आपको पॉलिसी पर डिपेंड करता है। सो सबसे पहले आपको उनकी अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो चार्जेस होते हैं वो अलग से लग रहे हैं कि नहीं है। तो आप उनसे कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेरी स्टोन्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेरी स्टोन्स। जो बड़े पत्थर होते हैं उनको बोला जाता है क्वेरी स्टोन्स। यू हैव टू फाइंड सप्लायर फॉर क्वेरी स्टोन्स। जो आपके बड़े पत्थर के लिए आपको सप्लायर जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेरी स्टोन्स हमारे इंडिया के पार्ट में लगभग सभी जगह मिल जाते हैं। तो इन क्वेरी स्टोन्स के लिए आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप उन क्वेरी स्टोन्स को क्रशिंग यूनिट पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। 250 kVA फॉर 60 to 80 TPH का क्रशर जो होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है 250 kVA इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलो आगे समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोसेस ऑफ स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशर में सबसे पहले तो क्वेरी स्टोन्स को ग्रीजी फीडर में पुट किया जाता है। उसके बाद आफ्टर प्लेस्ड इन अ हॉपर ऑफ प्राइमरी क्रशिंग मशीन्स एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जो भी प्राइमरी क्रशिंग मशीन होती है उसमें जो अपने क्वेरी स्टोन्स होते हैं उनको फीड करने के बाद क्रशिंग मशीन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट कर देती है। उसके बाद दे आर प्लेस इन अ क्रशिंग मशीन टू मेक मोर स्मॉलर क्वेरी स्टोन्स। उसके बाद आता है वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर। जो मैंने पहले बताया था कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर क्या करता है, जो भी अपना स्टोन्स होते हैं उसकी डस्ट क्लीन करने का काम ये करता है। क्योंकि डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से मशीनरी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसका काम होता है वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर का, कि वो डस्ट और जो भी धूल मिट्टी होती है वो क्वेरी स्टोन से निकाल लेता है। उसके बाद आता है मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स आर देयर टू फाइंड आउट देयर इज़ एनी मेटल प्रेजेंट क्वेरी स्टोन्स बिफोर क्रशिंग टू अवॉइड डैमेज ऑफ मेन मशीन। क्योंकि जो क्वेरी स्टोन्स होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट के मेटल, अलग अलग टाइप के मेटल आ सकते हैं। तो मेटल डिटेक्टर क्या करता है, उन सभी मेटल्स को निकाल लेता है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जो अपना मेन क्रशिंग यूनिट होता है वो डैमेज होने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप मेटल डिटेक्टर्स उन मेटल्स को सेपरेट कर लेता है। उसके बाद क्रशिंग होने के बाद सेकेंडरी क्रशिंग मशीन के अंदर उसको डाला जाता है और उसको और स्मॉलर पीसेस में कट डाउन किया जाता है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से, कन्वेयर बेल्ट के यूज़ से, इस्तेमाल से उन स्टोन्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस में शिफ्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है।
स्टोन क्रशर वाइडली यूज्ड इन, सबसे पहले स्टोन जो क्रश स्टोन्स होते हैं वो रोड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाईवेज में इस्तेमाल किए थे, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड कैनल्स, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर 100% इसकी रिक्वायरमेंट होती ही है। सो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए हो सकता है। देयर आर टोटल 12,000 स्टोन क्रशर्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली, ये रफ फिगर है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोन क्रशर्स हैं इंडिया में। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है कि 12,000 स्टोन क्रशर इंडिया में प्रेजेंट है, विच मेक्स रेवेन्यू ऑफ अबाउट 5,000 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इसमें पैसा, काफ़ी ज़्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री में। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू ये हर साल जनरेट करते हैं, लगभग 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है। मार्केट रेट क्या है, 650 to 850 रुपीज़ पर टन मार्केट रेट फ़िलहाल क्रश स्टोन्स का चालू है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रैक्टिकल में समझ सकते हो। ये थोड़ा जस्ट व्यू है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में स्टोन क्रशर बिजनेस एक्चुअल में वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि क्रशर स्टोन्स कैन बी मेड इन 10 mm, 20 mm, 35 mm, ये इसकी पर्टिकुलर साइजेस होती हैं। वी कैन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एज द स्टोन्स आर यूज वाइडली ओवर द वर्ल्ड। ये स्टोन्स है, ये दुनिया में लगभग सभी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनकी वाइडली मतलब डिमांड भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टार्टिंग ऑफ दिस बिजनेस। सबसे पहले तो एक कॉमन चीज़ होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की, आप जहाँ पर भी प्लांट सेटअप करने वाले हो वहाँ की एनओसी होनी चाहिए, एनओसी ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड रजिस्ट्री, जो भी लेबर आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का आपके पास होना चाहिए, ये आपके सेफ्टी के लिए ही है। और एनओसी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि जो प्लांट सेटअप करने के लिए धूल मिट्टी उड़ती है, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर आपके पास एनओसी है तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द स्टोन क्रशर प्लांट। सो ये बेसिक वीडियो था, इसमें लगभग आपको मैंने सभी टॉपिक कवर कर दिया कि स्टोन क्रशिंग एक यूनिट सेटअप कैसे किया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं @DS Infra Projects पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हो। ये बिज़नेस काफ़ी बढ़िया है, बस इसमें थोड़ा सा पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर पाओगे। So thank you so much for watching this video. Stay tuned at DS Infra Projects.